वो आएगा मेरा हाथ थामकर दूर सपनों की दुनिया में ले जाएगा और मुझसे कहेगा, सेनोरिटा, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं और मैं बस देखती रहूंगी। सिमर के सपनों को पंख देने आ रहे हैं शाहरुख खान। ससुराल सिमर का शुक्रवार 13 मई रात 7:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। तू तो सुपर वुमन निकली। एज अ बेस्ट फ्रेंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। और ननद? यार वो ननद के नाते एक्चुअली पापा को बुरा लगा होगा ना। आई मीन आज तक पापा कभी हारे नहीं। तुम गलत सोच रही हो निराली। पापा जी ने मुझसे खुद कहा कि वो मेरी इस कामयाबी से बहुत खुश है। What are you saying? तब तो मुझे तेरे लिए दुगना खुश होना चाहिए। तुझे याद है एक बार ईरानी कैफे में जब तू कैसे मुंह फैला के बैठी थी कि मैं कुछ भी नहीं करूंगी, सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस चली जाऊंगी। तुझे याद है मैंने तब क्या कहा था कि तू टेंशन मत ले, बिल्कुल डर मत, अपना कॉन्फिडेंस लूज मत कर, जीत हमेशा तेरी होगी। हाँ निराली, याद है मुझे। तुम्हारी वजह से ही मैं आज यहाँ हूँ। चुप कर, अपना क्रेडिट मुझे मत दे। जब एक इंसान कामयाब होता है ना तो उसकी कामयाबी का भागीदार बनने के लिए लाखों लोग आ जाते हैं, लेकिन ये कामयाबी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी। हाँ, एक चीज है जो तुम्हें मुझे देनी पड़ेगी और वो है एक अच्छा सा गिफ्ट। तुम मुझे एक अच्छी सी ड्रेस लाकर दे दो जो पहनकर मैं डोभी पे जाऊंगी। 1,00,000 2,00,000 की आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू। वैभव भाई, कमाल कर दिया तुम्हारी वाइफ ने। अब तुम भी कमाल कर दो। भूल जाओ कि तुम वैभव ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हो और एक अच्छे से हस्बैंड की तरह स्वीटली अपनी वाइफ को कांग्रेचुलेशंस कह दो। कांग्रेचुलेशन। हाँ, ऐसे बोलोगे आप? कितना फीका सा कांग्रेचुलेशंस था, कोई रोमांस ही नहीं है। ओके, सॉरी, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, शायद इसलिए शर्मा रहे होंगे। See ya. ये आपके लिए। What is this? तुम ये गिफ्ट मुझे क्यों दे रही हो देवकी? I mean, जीत तो तुम्हारी हुई है। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में तुम्हारा नाम आया है और पापा के अहम को तुमने चोट पहुंचाई है देवकी, तो इसलिए गिफ्ट तो तुमको मिलना चाहिए। पापा जी के अहम को चोट पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था वैभव जी। और ये हार जीत की बोली तो न्यूज़पेपर वाले बोल रहे हैं, घर में तो लोग कामयाबी की बातें कर रहे हैं। हर कामयाबी के साथ किसी की नाकामयाबी जुड़ी होती है देवकी। नहीं, हर नाकामयाबी के साथ किसी दूसरे के लिए एक और मौका जुड़ा होता है। अगर वैभव ग्रुप की जीत होती तो वो मेरी हार नहीं, प्रेरणा होती। वैसे भी आज मैं जो भी जीती हूँ उसमें पापा जी की भी जीत है। उन्हीं से सीखकर मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट पाया है। पर सुर्खियां तो तुम्हारे नाम की हो रही है ना देवकी, और मैंने तुमसे कहा था कि वीरानी परिवार का नाम तुम्हारी वजह से न्यूज़पेपर का मसाला नहीं बनना चाहिए। आपने ये भी कहा था वैभव जी कि अगर इस घर में किसी को जुकाम भी हो जाता है तो वो न्यूज़ बन जाती है। पर आप चिंता मत कीजिए, मैंने और पापा जी ने डिसाइड किया है कि बिजनेस, घर और न्यूज़पेपर, इन तीनों चीजों को अलग ही रखेंगे। ये लीजिए। देवकी, ये गिफ्ट देकर
तुम अपनी कामयाबी को जीत का नाम दे रही हो। ये गिफ्ट मैं आपके लिए नहीं लाई हूँ, रिहैबिलिटेशन सेंटर से आया है। आपने उनके लिए जो किया उसके लिए शायद उनके पास थैंक्स कहने के लिए शब्द नहीं थे। आज वहां सभी पेशेंट्स के पास एक गिफ्ट आइटम बनवाया था और मिस्टर दलीचंद शाह की ये इच्छा थी कि वो अपने हाथों से बना हुआ गिफ्ट मिस्टर वैभव वीरानी को दे। हेलो, हाँ, उनको नीचे बिठाइए, मैं अभी आती हूँ। आज मेरी मम्मा का बर्थडे है, इसलिए बीबी को घर पे खाने के लिए बुलाया। आप भी जल्दी आ जाइएगा। मास्टर आज सवेरे ही मांगरोल गए हैं भा। वो स्कूल का नया मकान बन रहा है ना, उसमें पानी की परमिशन नहीं मिल रही थी। मुझे बताया होता। वहाँ की पंचायत में करता धरता तो मेरा भांजा ही है। अब ये मोतीलाल मास्टर हैं भा। आपको याद है ना, वो एक बार बाढ़ का पानी भर रहा था स्कूल में, तो इन्हें याद आया कि परीक्षा के पेपर सब अंदर है, बाहर निकालने होंगे नहीं तो खराब हो जाएंगे। तो जाके अकेले ही सब काम किया उन्होंने, दूसरे किसी शिक्षक की मदद नहीं ली। वो भी हमारी देवकी के जैसे हैं, न हार मानते हैं न जीत मनवाते हैं, बस बिना थके काम करते हैं। हाँ, जीती रहो बेटा। पहले अपने पार्टनर के पैर तो छुओ। पार्टनर के साथ हाथ मिलाया जाता है। कांग्रेचुलेशन मिसेस वीरानी। थैंक यू मिस्टर बीबी एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू टू। आज तूने अपनी मम्मी को सबसे कीमती तोहफा दिया है बेटा। आप दोनों बैठकर बातें करो, मैं ईश्वर को बुला के लाती हूँ। ईश्वर काम में होगा, मैं उसे बाद में मिल लूंगा। नहीं नहीं, वेवाई का स्वागत करने के लिए उसे आना ही चाहिए। मैं लाती हूँ ना बुलाकर। बैठे बीबी। बेटा, तूने आज मुझे यहाँ खाने पर तो बुला लिया, पर तेरे परिवार को तेरे साथ रहने की इच्छा होगी। देखो, तुम्हारी खुशी पर पहला हक उनका है। आपको मैंने खाने पर नहीं बुलाया बीबी, मम्मी जी ने बुलाया। उनकी इच्छा थी कि मेरी मम्मा का जन्मदिन आप अकेले ना बिताए, और पापा जी ने मुझसे खुद कहा कि भागो खाने पर बुला लो, वो आज हमारे साथ ही खाना खाएंगे। तो ठीक है, मुझे बड़ी चिंता होती रहती है। जब सुना कि तुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो मुझे डर लगा कि कहीं पापा जी को बुरा लगेगा। हाँ। बीबी, आप दिन ब दिन ज्यादा चिंता करते जा रहे हैं, पर असल में मेरे परिवार को मेरी तरक्की से खुशी है। तब ठीक है, मेरी चिंता गई। अरे हाँ, आज पुराने ट्रंक में मैं सामान देख रहा था तो उसमें चंद्रप्रभा की कुछ चीजें मिली। उसमें यह था, मैंने सोचा आज के दिन तुझे तेरी माँ की एक याद दे दूं। हाँ बीबी, ये तो बहुत ही प्यारा है। मगर एक ही, दूसरा कहाँ है? दूसरा तू नया बनवा लेना। इसकी जोड़ी वाला शायद खो गया था। मुझे याद है चंद्रप्रभा ने भी बहुत ढूंढा पर नहीं मिला, पता नहीं कहाँ हुआ।
ये चंद्रप्रभा का है ना? हाँ बा, उस दिन चंद्रप्रभा का जन्मदिन था। मैंने अपनी पहली डील हासिल की थी। जैसे ही देवकी ने आज चंद्रप्रभा के जन्मदिन पर अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया, संजोग इसे कहते हैं बा, मैं वो दिन कभी नहीं भूलूंगा जिस दिन ये झुमका मेरे पास रह गया, नासूर की तरह, हमेशा के लिए। क्योंकि उस दिन मैंने चंद्रप्रभा को खो दिया था। क्यों आए हो यहाँ? अभी वहां आ जाएंगे। सुनना, वहां नहीं आएंगे। आज मैंने जो सौदा किया है ना, उससे मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। भा को तेरी शादी किसी बड़े आदमी से करनी है ना, तो मैं बहुत बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। आज तेरे जन्मदिन पर मुझे ये सफलता मिली है, इसलिए मैं जानता हूँ ये सफलता कभी घटेगी नहीं, हमेशा बढ़ती रहेगी। तू जा ईश्वर, अब यहाँ मत आना। मैं भा के खिलाफ नहीं जा सकती। भा ने मेरी सगाई तय कर दी है, वचन दे दिया है। नहीं चंद्रप्रभा, तूने कहा था कि हम शादी करेंगे। तू मुझसे प्रेम करती है ना? करती है ना चंद्रप्रभा? कुछ बोलती क्यों नहीं? बोलना चंद्रप्रभा। नहीं, तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती। चंद्रप्रभा, तू जा ईश्वर, तू जा। चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा। ईश्वर बेटा, भा आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम थोड़ा वक्त अपने आप के साथ गुजार लो, वही ठीक रहेगा। मैं उनसे कोई बहाना बना लूंगी। नहीं बा, कमजोरी मेरा स्वभाव नहीं है, और देवकी को मैं ही इस घर में ले आया हूं। अब एक या दूसरे रूप में चंद्रप्रभा भी हमेशा इस घर में ही रहेगी। मुझे अपनी इस पीड़ा के साथ जीना सीखना होगा। तुम भवान जी भा को ऊपर भेज दो। राजवी, ये देखो, बहुत ही प्यारा है। तो बस एक और ऐसा ही बनाने का ऑर्डर दे दिया है मैंने तुम्हारे लिए। और ये देवकी के लिए है। उसने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है, तो मैंने सोचा कि हमारे पूरे परिवार की तरफ से उसे एक गिफ्ट देनी चाहिए। और मैं चाहती हूं कि ये तुम उसे दो। मैं?
नहीं मम्मी जी, अब आप ही दे दीजिए ना, या फिर बात से कहिए कि वो दे दे। वैसे भी आज तो बा बहुत खुश होंगी ना। राजवी बेटा, तुम खुश नहीं हो? मेरे पति के हाथ से कॉन्ट्रैक्ट चला गया मम्मी जी, इसलिए आज मेरे लिए खुशी का दिन नहीं। सिद्धार्थ के हाथ से कॉन्ट्रैक्ट चला गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो वैभव ग्रुप का था ना। हाँ, और पापा जी ने पहली बार सिद्धार्थ को चीफ प्रमोटर और चेयरमैन बनाया था। वैभव ग्रुप के सारे बिजनेस वैभव भाई के नाम से होते हैं। पहली बार सिद्धार्थ को वो मौका मिला था जहां वो अपना मकाम हासिल कर सके, जो देवकी ने छीन लिया। बेटा, और भी मौके आएंगे। मम्मी जी, मेरी शादी को 8 साल हो गए। पहला मौका 8 साल बाद आया। शायद दूसरे मौके के लिए 8 साल और इंतजार करना पड़े। सॉरी मम्मी जी, बात जहर बन जाए उससे पहले दिल से निकाल देनी चाहिए, इसलिए आपसे कह दिया। मैं जानती हूं कि आज देवकी की मम्मी का बर्थडे है और आपने दावत रखी है। मैं आऊंगी डाइनिंग टेबल पर और सबसे हंसकर बात भी करूंगी, लेकिन ये तोहफा अपने हाथ से देकर मैं अपने दुख को खुशी का नाम नहीं दूंगी। ईश्वर, तुम कहो तो मैं देवकी को समझाकर अब भी हमारा दावा वापस ले सकता हूँ। ऐसा मैं क्यों कहूंगा और ऐसा आप क्यों करेंगे भा? देवकी को अपनी दिन रात की मेहनत का फल मिला है, उसकी ताकत को लोगों ने पहचाना है। मुझे खुशी है, पर मुझे तो डर के सिवा कुछ भी नहीं। बेटा, मैंने तुझे सोचा भी नहीं था कि देवकी ये कॉन्ट्रैक्ट जीत जाएगी, पर ईश्वर, मन कह रहा है कि भगवान जी, तू एक बार गलती कर चुका है। जिद में आकर चंद्रप्रभा की शादी दलीचंद से करवा के तुमसे नाता ना जोड़ने का नतीजा अच्छा नहीं निकला, पर देवकी की शादी इस घर में करवा के उस गलती का प्रायश्चित कर लिया मैंने। अब मैं नहीं चाहता कि बिजनेस की वजह से देवकी बरसों के बाद संभले हुए रिश्तों को फिर से गलत मोड़ दे दे। विश्वास इंसान आंखें बंद करके कर ले तो चलता है, पर अविश्वास करने के लिए तो आंखें खुली होनी चाहिए। आपने आंखों को बंद रखकर मेरी ताकत पर अविश्वास किया भा, और इस गलती की सजा आपकी बेटी को मिली। और मुझे देवकी पर भरोसा है, पूरा भरोसा, और मैंने आंखों को खुला रखकर यह भरोसा किया है, मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल ही जाएगा। आज नहीं तो 2 दिन बाद। एक्सक्यूज मी। बोलो। मिल गए ईश्वर भाई। चंद्रप्रभा एंटरप्राइज को पैसे देने वाली कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई। उस कंपनी ने चंद्रप्रभा एंटरप्राइज को सिर्फ अपना बुक प्रॉफिट दिया है, सचमुच तो एक कौड़ी भी नहीं दी। तो फिर किसने दिए पैसे? पैसे एक आदमी ने अपने पर्सनल अकाउंट से दिए हैं। नाम सुनना है उसका ईश्वर भाई? दिल मजबूत है ना? क्या बकवास कर रहे हो? कौन है ये आदमी? नाम बताओ।
लो फिर सुन लो। चंद्रप्रभा एंटरप्राइज में सारे पैसे आप ही के घर से गए हैं। वैभव वीराणी के पर्सनल अकाउंट, वैभव वीराणी के पर्सनल अकाउंट।